अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। कभी आपने गौर किया है कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल वाकई किसके हाथ में है? क्या आप अपने जज्बात के मालिक हैं या लोगों के अल्फाज आपके मूड को चलाते हैं? कोई कुछ कह दे और आपका दिन खराब हो जाए, कोई तनकीद करे और आप घंटों सोचते रहें। अगर ऐसा है तो वक्त आ गया है कि आप अपनी पावर वापस लें। ये सफर है रिएक्ट ना करने की ताकत का, जहां आप सीखेंगे कि खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि असल ताकत है। ये ऑडियो हमें सिखाती है कि हर बात पर रद्द अमल देना ज़रूरी नहीं होता। अक्सर हम लोगों की बातों, तनकीद या रवैये को बहुत ज़्यादा ज़ाती ले लेते हैं, जिससे हम अपनी तवानाई और सुकून खो देते हैं। पहला सबक: खामोशी कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर हम किसी की बात का जवाब ना दें, तो इसका मतलब है कि हम कमज़ोर हैं, डर गए हैं या हमारे पास जवाब ही नहीं है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। खामोशी दरअसल एक शऊरी फैसला होती है, जो सिर्फ वही इंसान ले सकता है जिसके पास अपने जज्बात पर मुकम्मल कंट्रोल हो। जब कोई आपको उकसाता है, तनकीद करता है या आपके बारे में मनफी बात करता है, तो फौरन जवाब देना एक फितरी रद्द अमल होता है। लेकिन हर फितरी चीज दुरुस्त नहीं होती। असल ताकत इस लम्हे में खुद को रोक लेने में है। यही वो मकाम है जहां एक आम इंसान और एक समझदार इंसान में फर्क जाहिर होता है। खामोश रहने का मतलब ये नहीं कि आपके पास कहने को कुछ नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने फैसला किया है कि हर बात जवाब के काबिल नहीं होती। आप अपनी इज्जत को इस सतह पर ले जाते हैं जहां आप खुद को हर बहस, हर इल्जाम और हर फजूल गुफ्तगू से ऊपर रखते हैं। जब आप हर बात का जवाब देना छोड़ देते हैं, तो आप अपनी ज़हनी तवानाई को बचाते हैं। आप गैर ज़रूरी तनाव से दूर रहते हैं। आप अपने अंदर सुकून पैदा करते हैं। और सबसे अहम, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजबूत करते हैं। सोचें, अगर कोई शख्स गुस्से में आप पर चीख रहा है और आप भी वैसे ही जवाब देते हैं, तो आप दोनों में क्या फ़र्क रह जाता है? लेकिन अगर आप खामोशी इख्तियार करते हैं या तहम्मुल से जवाब देते हैं, तो ना सिर्फ आप अपनी शख्सियत को बुलंद रखते हैं, बल्कि सामने वाले को भी अपने रवैये का एहसास दिलाते हैं। खामोशी एक तरह की ताकतवर जुबान है। ये वो पैगाम देती है जो अल्फाज कभी नहीं दे सकते। बाज़ औक़ात आपकी खामोशी सामने वाले को ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि उसे वो रद्द अमल नहीं मिलता जिसकी वो तवक्को कर रहा होता है। याद रखें, हर जंग लड़ना ज़रूरी नहीं होता। कुछ जंगें नज़रअंदाज करने से जीती जाती हैं। जब आप खामोश रहते हैं, तो आप अपनी तवज्जो और तवानाई को उन चीज़ों पर लगा सकते हैं जो वाकई आपकी ज़िंदगी में अहम है। आखिर में, खामोशी को अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी हिकमत और ताकत बनाएं, क्योंकि जो शख्स खुद पर काबू पा लेता है, वही असल में सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। दूसरा सबक, अपने ट्रिगर्स को पहचानें। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे अल्फाज, हालात या रवैये होते हैं जो हमें फौरन जज्बाती बना देते हैं। यही हमारे ट्रिगर्स होते हैं। कोई हमारी तनकीद करे, हमें नज़रअंदाज करे या हमारी किसी कमजोरी पर बात करे, और हम फौरन गुस्से, दुख या बेचैनी में चले जाते हैं। लेकिन असल सवाल ये है, क्या वाकई मसला सामने वाले की बात है, या हमारे अंदर कोई ऐसा पहलू है जो उस बात से मुतासिर हो जाता है? ट्रिगर दरअसल हमारे अंदर मौजूद उन जख्मों या कमजोरियों की निशानदेही करते हैं जिन्हें हमने अभी तक पूरी तरह समझा या कबूल नहीं किया। जब कोई इन्हीं नुकात पर बात करता है, तो हम बेख्तियार रद्द अमल दे बैठते हैं। यहाँ सबसे अहम बात समझने की है, लोग जो कुछ कहते हैं वो उनकी अपनी सोच, तजुर्बात और जहनी हालत का अक्स होता है, आपकी असल हकीकत का नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स हर वक्त दूसरों पर तनकीद करता है, तो अक्सर इसका मतलब होता है कि वो खुद अंदर से गैर मुतमईन या गैर महफूज महसूस कर रहा है। उसका रवैया उसके अंदर की कैफियत को जाहिर करता है, ना कि आपकी कदर को। जब आप ये बात समझ जाते हैं, तो आपके अंदर एक नई आगाही पैदा होती है। आप हर बात को जाती लेना छोड़ देते हैं। आप रद्द अमल देने से पहले रुक कर सोचते हैं। आप अपने जज्बात को बेहतर तरीके से संभालने लगते हैं। अपने ट्रिगर्स को पहचानने का एक आसान तरीका ये है कि जब भी आपको अचानक गुस्सा या तकलीफ महसूस हो, खुद से पूछें, मुझे असल में किस बात ने मुतासिर किया? क्या ये वाकई उस शख्स की बात है, या मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है जो इस बात से जुड़ गई है? जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर कंट्रोल हासिल करना शुरू कर देते हैं। याद रखें, ताकतवर वो नहीं जो कभी गुस्सा ना करे, बल्कि वो है जो अपने गुस्से को समझकर उसे कंट्रोल करना सीख ले। आखिर में,
अपने ट्रिगर्स को दुश्मन न समझें, बल्कि उन्हें एक मौका समझें, खुद को बेहतर जानने और मजबूत बनाने का मौका। तीसरा सबक, जज्बाती लाताल्लुकी अपनाएं। जज्बाती लाताल्लुकी का मतलब ये नहीं कि आप बेहिस या सर्द मिजाज बन जाएं, बल्कि इसका असल मतलब ये है कि आप अपने दिल और जहन को गैर ज़रूरी बोझ से महफूज रखें। हम अक्सर दूसरों की बातों, रवैयों और तवक्कुआत को बहुत ज़्यादा संजीदगी से ले लेते हैं। अगर किसी ने हमें नज़रअंदाज किया, सख्त बात कही या हमारी तारीफ ना की, तो हम फौरन इसे अपने साथ जोड़ लेते हैं। हम सोचने लगते हैं, क्या मुझ में कोई कमी है? हालांकि हकीकत ये है कि हर चीज आपके बारे में नहीं होती। लोगों का रवैया अक्सर उनके अपने हालात, ज़हनी कैफियत और ज़ाती मसाइल का नतीजा होता है। जब कोई शख्स आपके साथ अच्छा या बुरा बर्ताव करता है, तो वो ज्यादातर उसकी अपनी अंदरूनी दुनिया का अक्स होता है, ना कि आपकी असल कदर का। जज्बाती लाताल्लुकी आपको ये सिखाती है कि हर बात को ज़ाती ना लें, दूसरों की राय को अपनी पहचान ना बनाएं, अपनी खुशी को दूसरों के रवैये से वाबस्ता ना करें। सोचिए, अगर आप हर छोटी बात को दिल पर लेते रहेंगे, तो आपका जहन हमेशा बोझल रहेगा। लेकिन जब आप ये फैसला कर लेते हैं कि हर बात आपके लिए अहम नहीं, तो आपके अंदर एक सुकून पैदा होता है। जज्बाती लाताल्लुकी एक मजबूत अंदरूनी ढाल की तरह होती है। जैसे बारिश में रेनकोट आपको भीगने से बचाता है, वैसे ही ये आपको दूसरों की मनफी बातों से महफूज रखती है। इसका एक अमली तरीका ये है कि जब भी कोई बात आपको मुतासिर करे, खुद से कहें, ये इस शख्स की राय है, मेरी हकीकत नहीं। आहिस्ता आहिस्ता आप महसूस करेंगे कि आप कम परेशान होते हैं, आपका जहन ज्यादा पुरसुकून रहता है और आप दूसरों के रवैये से कम मुतासिर होते हैं। याद रखें, जज्बाती तौर पर मजबूत होना ये नहीं कि आप कुछ महसूस ही ना करें, बल्कि ये है कि आप फैसला करें कि किस चीज को अपने दिल तक आने देना है और किस को नहीं। आखिर में, जब आप जज्बाती लाताल्लुकी सीख लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के असल मालिक बन जाते हैं, क्योंकि फिर कोई भी आपके सुकून को आसानी से छीन नहीं सकता। चौथा सबक, रद्द अमल नहीं, सोच समझ कर जवाब दें। जिंदगी में अक्सर ऐसे लम्हात आते हैं जब कोई बात, रवैया या सूरत हाल हमें फौरन गुस्सा दिला देती है। उस वक्त हमारा पहला रुझान यही होता है कि हम फौरन जवाब दें, अपनी बात मनवाएं या सामने वाले को उसी के अंदाज में जवाब दें। इसे रद्द अमल कहते हैं, जो बगैर सोचे समझे सिर्फ जज्बात के तहत दिया जाता है। लेकिन यही वो जगह है जहां गलती होती है। गुस्से में दिया गया जवाब अक्सर ताल्लुकात को खराब कर देता है, बात को मजीद बढ़ा देता है और बाद में पछतावे का सबब बनता है, क्योंकि उस लम्हे हम अक्ल से नहीं, जज्बात से फैसले कर रहे होते हैं। इसके बरक्स, सोच समझकर दिया गया जवाब एक ताकतवर अमल है। ये तब आता है जब आप खुद को एक लम्हे के लिए रोकते हैं, सांस लेते हैं और फिर फैसला करते हैं कि बेहतरीन तरीके से क्या कहना है या क्या करना है। ये छोटा सा वक्फा ही असल ताकत है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आपसे बदतमीजी से बात करता है, तो फौरी रद्द-ए-अमल ये हो सकता है कि आप भी गुस्से में जवाब दें। लेकिन एक मजबूत इंसान क्या करता है? वो रुककर तहम्मुल से कहता है, मुझे इस अंदाज में बात करना मुनासिब नहीं लगता, हम बाद में बात कर सकते हैं। यही फर्क है रद्द-ए-अमल और जवाब में। जब आप सोच समझकर जवाब देना सीख जाते हैं, तो आप सूरत हाल पर काबू रखते हैं, आप अपनी इज्जत बरकरार रखते हैं और आप दूसरों पर एक मजबूत तासुर छोड़ते हैं। याद रखें, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बेहतरीन जवाब खामोशी, एक मुस्कुराहट या सिर्फ नजरअंदाज करना होता है। खुद को ये आदत डालें कि जब भी गुस्सा आए, फौरन जवाब ना दें। खुद को चंद सेकंड दें और सोचें कि क्या ये जवाब देना वाकई जरूरी है, और अगर है तो कैसे। यही चंद लम्हों का कंट्रोल आपकी पूरी शख्सियत को बदल सकता है। आखिर में, असल ताकत ये नहीं कि आप कितनी तेजी से जवाब देते हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी समझदारी और वक़्क़ार के साथ जवाब देते हैं। जो शख्स अपने रद्द अमल को काबू में रख लेता है, वो न सिर्फ मजबूत बनता है, बल्कि जिंदगी के हर मैदान में कामयाब भी होता है। पांचवां सबक, अपनी तवानाई को महफूज रखें। हम अक्सर अपनी जिंदगी में सबसे कीमती चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है हमारी तवानाई।
یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور جذباتی توانائی بھی ہوتی ہے۔ ہر دن ہمارے پاس ایک محدود مقدار میں فوکس، صبر اور جذباتی طاقت ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اسے کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ اکثر ہم اس توانائی کو ایسی جگہوں پر ضائع کر دیتے ہیں جہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فضول بحثیں، سوشل میڈیا پر منفی تبصرے، دوسروں کی باتوں پر بار بار سوچنا، خود کو ثابت کرنے کی کوشش، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ آپ کو اندر سے تھکا دیتی ہیں، اور جب واقعی کسی اہم کام یا مقصد کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ خالی محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر رد عمل، ہر بحث اور ہر غیر ضروری سوچ آپ کی توانائی کا خرچ ہے۔ ایک سمجھدار انسان یہ جانتا ہے کہ ہر جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہوتی۔ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کہاں بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں جواب دینا ہے اور کہاں نظر انداز کرنا ہے۔ جب آپ اپنی توانائی کو محفوظ رکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا ذہن زیادہ واضح ہو جاتا ہے، آپ کے فیصلے بہتر ہو جاتے ہیں، آپ اپنے مقاصد پر زیادہ فوکس کر پاتے ہیں اور آپ اندر سے ہلکا اور پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ اسے یوں سمجھیں جیسے آپ کے پاس ایک بیٹری ہے، اگر آپ اسے ہر چھوٹی چیز پر خرچ کرتے رہیں گے تو وہ جلد ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ اسے صرف ضروری اور اہم کاموں کے لیے استعمال کریں گے تو وہ آپ کو آگے بڑھنے کی طاقت دے گی۔ ایک عملی طریقہ یہ ہے کہ خود سے روز یہ سوال کریں کہ کیا یہ چیز میری توانائی کے قابل ہے؟ اگر جواب نہیں ہو تو فوراً اسے چھوڑ دیں۔ اپنی توانائی کو وہاں لگائیں جہاں آپ کی ترقی ہو، اپنی صحت پر، اپنے کام یا پڑھائی پر، اپنے ذہنی سکون پر اور اپنے خوابوں پر۔ آخر میں، کامیاب لوگ وہ نہیں ہوتے جو ہر چیز کا جواب دیتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو اپنی توانائی کو سمجھداری سے استعمال کرتے ہیں۔ اپنی توانائی کو قیمتی سمجھیں، کیونکہ یہی آپ کو وہ زندگی دے سکتی ہے جس کا آپ خواب دیکھتے ہیں۔ آخر میں یہی سبق ملتا ہے کہ جو شخص اپنے جذبات پر قابو پا لیتا ہے وہی اصل میں طاقتور ہوتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اصل طاقت دوسروں کو جواب دینے میں نہیں بلکہ خود کو کنٹرول کرنے میں ہے۔ جب آپ اپنی خاموشی کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی بات آپ کو ہلا نہیں سکتی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ ہر بات پر رد عمل دیں گے یا اپنی توانائی کو بچا کر ایک مضبوط اور پرسکون انسان بنیں گے۔ اگر آج کی یہ آڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے کسی ایسے دوست کے ساتھ شیئر کریں جسے اس کی ضرورت ہو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی مزید طاقتور اور زندگی بدل دینے والی آڈیوز لاتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ یاد رکھیں، آپ ایک عام انسان نہیں بلکہ ایک مضبوط اور باشعور شخصیت بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی آڈیو میں ایک نئی سیکھ کے ساتھ۔ تب تک خاموش رہیں، مضبوط رہیں اور خود پر قابو رکھیں۔ شکریہ۔